त्रिनीतातीस के बाद 13वां रविवार के निमित्त ठहराया हुआ आह्वान वचन है। त्रिनीतातीस के बाद 13वां रविवार के निमित्त ठहराया हुआ आह्वान वचन भजन संहिता भजन नंबर 15, भजन संहिता भजन नंबर 15 उसके प्रथम 3 पदों को सुने। लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। आमीन। आराधना आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे साक्ष्यवाणी गीत नंबर नया और पुराना 8 गीत नंबर 8 प्रथम 4 पदों को गाएंगे 1 से 4 पद लो। ईश्वर के गुण सब हैं अगाह, समझ से बाहर और पुनीत, पर उनमें उत्तम और अथाह सनातन से है उसकी प्रीत। ईश्वर के गुण सब हैं अगाह। ईश्वर के गुण सब हैं अगाह, समझ से बाहर और पुनीत, पर उनमें उत्तम और अथाह सनातन से है उसकी प्रीत। ईश्वर से अधिक सदैव कौन उसके ऐसा कृपा में। परमेश्वर की विरोधता में तूने तो की मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता,
हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं, तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे, तो प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला वचन जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 41वें पद से 44वें पद लो। मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 12 41 से 44 तक 41 से 44। यहाँ पर यूँ लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए है ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया,
पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सब शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। दूसरी गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 308, गीत नंबर 308, 308, गीत नंबर 308। पैसे डाले जाते सुनो गिरते अब, हर एक है यीशु का वह पाएगा सब। गिरते 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 सुनो गिरते अब, हर एक है यीशु का वह पाएगा सब। पैसे डाले जाते सुनो गिरते अब। पैसे डाले जाते सुनो गिरते अब, हर एक है यीशु का वह पाएगा सब। गिरते 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 सुनो गिरते छोटे हाथों से दान है यीशु को, हमीर बातों से। गिरते 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 सुनो गिरते मंडली उठे। सबों को हमारे पिता ईश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, अद्भुत अनुग्रहकारी और महाकरुणामय प्रेमी पिता, हम आज की इस पवित्र विश्राम मार्ग की इस घड़ी में हम तेरे और अपने आत्मिक आंखों को उठाते हुए तेरी महिमा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं।
तो अपना अनुग्रह और दया से ही यह विश्रामवार का दिन हमें दिया और हम में से प्रत्येक के लिए समय को निर्धारित किया पिता कि हम एक दूसरे के संग मिलकर हम तेरी महिमा आराधना करते हुए अपने जीवन को, अपनी आत्मिक आंखों को तेरी ओर हम उठा सके। प्यारे प्रभु, आज की इस घड़ी, आज के इस दिन के लिए जो भी तेरा पवित्र जीवित वचन मनन और ध्यान के लिए रखा गया है, तो आप ही स्वयं हमारा शिक्षक हो, हमारा सहायक हो कि हम तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप ही मनन ध्यान करते हुए अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से आमीन। आज के उपदेश के लिए परमेश्वर का वचन हमें मिलता है पतरस की पहली पत्री से। पतरस की पहली पत्री, उसका अध्याय 2, उसका पद 1 से 10। पहला पतरस 2, 1 से 10 यहाँ पर कहता है, जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बालक बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। यहाँ तक आमीन। मंडली थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम में से प्रत्येक को ऐसा अवसर दिया, अनुग्रह दिया कि हम इस विश्रामवार के दिन में हम परमेश्वर की महिमा उपासना करते हुए अपने जीवन को हम उसके निकट लाने पाते हैं। और वह हम में से प्रत्येक का चुनने और बुलाने वाला परमेश्वर है। इस संसार में से, इस जगत में से हमें चुन लिया है कि हम चुने हुए लोग होकर हम उसकी पवित्र इच्छा के अनुरूप अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उसकी महिमा का, सेवा का हम कारण ठहरे। पतरस की पहली पत्री उन मसीहियों के नाम लिखी गई थी जिन्हें यहाँ पर परमेश्वर के चुने हुए लोग कहा गया है, जो एशिया माइनर के उत्तरी पूर्वी या एशिया माइनर के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में तितर बितर होकर रह रहे थे। इस पत्री का मुख्य उद्देश्य अपने पाठकों को उत्साहित करना है, जो कि अपने विश्वास के कारण दुखों और सत्ताओं का सामना कर रहे थे। लेखक अपने पाठकों को यीशु मसीह के सुसमाचार की याद दिलाकर ऐसा करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट की मृत्यु, पुनरुत्थान, प्रतिज्ञात आगमन,
उन्हें आशा प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण से उन्हें अपने दुखों को स्वीकार करना और सहन करना था, इस विश्वास के साथ कि यह उनके विश्वास की सच्चाई की जांच है, यह उनके विश्वास के सच्चाई की परख है, और यह कि मसीह यीशु के प्रकट होने के दिन उन्हें इसका उत्तम प्रतिफल मिलेगा। सताओं के समय प्रोत्साहित करने के साथ ही साथ लेखक यह भी आग्रह करता है कि उसके पाठक ऐसे लोगों के समान जीवन व्यतीत करें जो कि मसीह के जन हैं, मसीह के अनुयायी हैं। ख्रीष्ट में प्रियो, जब पवित्र शास्त्र हमारी बुलाहट का चित्रण हमारे सामने करता है तो इसके महत्व को जानने में हमें काफ़ी सहायता मिलती है। पतरस भी यहाँ ठीक वैसे ही हमारी आत्मिकता का चित्रण करता है। सबसे पहले उसने मसीही को एक नवजात शिशु के रूप में, एक नवजात बालक के रूप में चित्रित किया। पद 2 में लिखा है कि नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। दूध बच्चों के लिए अति उत्तम पौष्टिक आहार है। नवजात शिशुओं को जब दूध की आवश्यकता होती है तो उनका व्यवहार निसंदेह हमें किसी संदेह में नहीं रखता है। माता पिता होकर, गार्जियन होकर हम जान जाते हैं कि वे भूखे हैं, उन्हें दूध की आवश्यकता है। पतरस हमें कहता है कि हम भी ठीक इसी तरह निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करें, और यह तो परमेश्वर का जीवित वचन है जिसने हमें नया जीवन दिया है, और यही वचन शिशु से वयस्क या बड़े बनने में हमारी सहायता करता है। आत्मिक दूध शिशुओं के लिए अच्छा है, परंतु जैसे जैसे हम आकार लेते हैं, उन्नति करते हैं, वैसे वैसे ही हमें ठोस आहार की आवश्यकता होती है। और बिना वचन के कोई भी जन आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। बहुत से लोग बाइबल को या पवित्र वचन को साफ सुथरी करके घर में वे सजाने के लिए रख लेते हैं। वे लेते हैं, वे खरीदते हैं अपनी पसंद से, लेकिन वे उस स्थान पर सुरक्षित रख देते हैं जहाँ किसी प्रकार का डस्ट ना हो या ना फटे, वह सुरक्षित रहे। कई लोग बाइबल की जगह अखबार, मैगजीन, कहानी की पुस्तकें, नोवेल इत्यादि को पढ़ना पसंद करते हैं। वे पवित्र बाइबल से ज़्यादा इन कहानी या नॉवेलों को पढ़ना पसंद करेंगे या पसंद करते हैं, मैगजीन को पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन आत्मिक भोजन कभी नहीं लेते। हमें आत्मिक भोजन पाने के लिए पवित्र धर्मशास्त्र को पढ़ना जरूरी है। परमेश्वर के जीवित वचन से उस भोजन को लेना आवश्यक है। और जब आत्मिक भोजन नहीं लेते तो कमज़ोर या बौने मसीही बने रहते हैं, और ना ही आत्मिक घर, ना समाज बन पाते हैं, ना ही परमेश्वर की दया का अनुभव कर पाते हैं। किसी संत ने कहा है, यह बाइबल आपको पाप से दूर रखेगी और पाप आपको बाइबल से दूर रखेगी। यह तो परमेश्वर का जीवित वचन है, और यह सचमुच हमारे बीच में परमेश्वर की उद्देश्य को, परमेश्वर की योजना को या इच्छा को जो हम मनुष्य जातियों के लिए है, वह इस वचन के द्वारा से हमारे लिए देती है। यह वचन हमको पाप से दूर रखती है, और पाप हमको परमेश्वर के इस जीवित वचन से या बाइबल से, जिससे कि हम आत्मिक आहार पा सकते हैं, हमें वंचित रखती है।
ख्रीष्ट में प्रियो, आज आप अपने जीवन के लिए कितना निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करते हैं। यह सुबह शाम हम अन्य प्रकार के चीज़ों की हम लालसा करते हैं, लौकिक या इस जगत या सांसारिक वस्तुओं की हम लालसा करते हैं। दूसरा चित्रण में हम देखते हैं कि हर मसीही को एक जीवित चट्टान के रूप में दिखाया गया है। हमारी व्यापकता यद्यपि हमें प्रोत्साहित करती है, परंतु एक अकेला पत्थर स्वयं किसी भवन को बना पाने में सक्षम नहीं है। एक अकेला पत्थर कोई घर का निर्माण नहीं कर सकता है। परमेश्वर के एक दास ने कहा कि बाइबल अकेली धार्मिकता के विषय में नहीं कहती है, हम सभी मिलकर एक आत्मिक संरचना का निर्माण करते हैं, जहाँ मसीह सिरे का पत्थर होकर हमें थामे रहता है, जहाँ मसीह हमारा आधार होता है। निर्माण से जुड़ी अन्य सामग्रियों का विवरण इस खंड में कई बार किया गया है। हम जब कलीसिया शब्द का प्रयोग पाते हैं या करते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी किसी इमारत से या घर से नहीं, परंतु हर उस सदस्य से होता है जिसमें मसीह यीशु के जीवन का अंश होता है, जो मसीही है, जो मसीह का अनुयायी है। पतरस इस आत्मिक भवन को पवित्र याजकीय सेवा का नाम देता है, जो परमेश्वर के लिए आत्मिक बलिदान चढ़ाने को हमेशा तैयार रखते हैं। नए नियम के कई खंड हमें सच्चे आत्मिक बलिदान का वास्तविक अर्थ बतलाते हैं। रोमी 12:1, इब्रानी 13:15-16 को हम देखते हैं तो हम इस अर्थ को हम समझ पाने में सक्षम होंगे। तीसरे चित्रण में पतरस ने हर मसीही को चुनी हुई एक प्रजा के रूप में दर्शाया है। यहाँ पतरस उस मसीही जीवन से जुड़ी जीवित कलीसिया की बात करता है जो मसीह यीशु के लिए जीती हो। जैसे किसी दूसरे देश के पहचान रहित शरणार्थियों को कहीं किसी देश में नागरिकता का अधिकार मिल जाता है, ठीक वैसे ही मसीह यीशु हमें स्वर्ग की नागरिकता का अधिकार देता है या नागरिकता प्रदान करता है। प्रभु में प्रियो, हम चुने हुए लोग परमेश्वर के लिए एक राष्ट्र, एक जाति, एक समाज हम बन जाते हैं। यह तीनों अद्भुत चित्रण अद्भुत मसीही जीवन के महत्वपूर्ण आयामों को या भागों को दिखलाता है। एक नवजात शिशु की प्राथमिकता आत्मिक और शारीरिक विकास है। एक जीवित पत्थर की भूमिका उस आत्मिक भवन का निर्माण है जिसमें समर्पण, बलिदान और आराधना का समावेश होता है। चुने हुए राष्ट्र का काम है परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना या प्रकाशित करना, परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन और कामों के द्वारा से जीवंत बनाकर दूसरों तक प्रतिबिंबित करना, दूसरों तक फैलाना। और यद्यपि इन चित्रणों में एक विश्वासी को अलग अलग रूप में दिखाया गया है जिसका चित्रकार स्वयं सृजनहार परमेश्वर है। ख्रीष्ट में प्रियो, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता है तो उसके साथ बहुत सी बातें होती है। परमेश्वर एक मसीही को अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाता है, और जब प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, वह परमेश्वर को जान लेता है, उसे और भटकने या अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14:19। यीशु में परमेश्वर की ज्ञान की ज्योति हम में से प्रत्येक के लिए प्रकाशित की गई कि आज हम अंधकार से उस ज्योति में अपने जीवन को व्यतीत करें।
दूसरा, जो पहले कुछ भी नहीं था अब परमेश्वर की प्रजा है। यहाँ पतरस होशे नबी की कही गई बात को दोहरा रहा है, होशे 2:23 पद को। इसका अर्थ है कि मसीही महत्वपूर्ण, या तो हम कहेंगे कि महत्वहीन स्थिति से महत्वपूर्ण स्थिति में आ जाता है। विश्वासी का महत्व इसमें है कि परमेश्वर ने हमें अपना बनाने और अपना काम करने के लिए चुना है, और इसीलिए कोई विश्वासी, कोई मसीही असाधारण नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। यह वचन कहता है बिना दया की दया से, वह दया की दशा में हम में से प्रत्येक को बुलाता है। गैर मसीही या दूसरे धर्मों की प्रमुख बात को हम देखते हैं तो परमेश्वर का आतंक उनके प्रमुख बात है, अपने ईश्वर या प्रभु का आतंक। एक मसीही ने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है और वह जानता है कि अब उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण में प्रियो, यीशु के शिष्य को और भी अनेक पदवियां यहाँ पर दी गई। एक चुना हुआ व्यक्ति, परमेश्वर से विशेष अधिकार पाए हुआ व्यक्ति, उसकी आज्ञा मानने के लिए, उसकी सेवा के लिए राजपदधारी याजक के रूप में, अर्थात कि हर मसीही की पहुँच परमेश्वर तक है, और वह पौत्र है, अर्थात कि भिन्न और अलग किया हुआ जन है। वह परमेश्वर की निज प्रजा है। कृष्ण में प्रियो, अक्सर देखने में आता है कि एक वस्तु, एक सामान का मूल्य इसमें होता है कि वह किसकी है, किसकी वस्तु है। कई बार साधारण वस्तुएं जैसे कि घड़ी या तो कोई कलम या पेन इत्यादि हुआ भी बहुत मूल्यवान हो जाता है, क्योंकि वह किसी महान व्यक्ति की होती है। किसी महान व्यक्ति की पेन या कलम या तो घड़ी है, और जिसके कारण से उसका मूल्य बहुत बड़े रूप में आंका जाता है। इसी प्रकार हम विश्वासी भी असाधारण होने के बावजूद हम मूल्यवान बन जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान हैं, उसके पुत्र पुत्रियां होकर के अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रभु आप ही सबों को आज के इस वचन के द्वारा से अधिकाई से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा बुलाने और चुनने वाला परमेश्वर है। तूने हमें इतनी बड़ी बड़ी पदवियां दी है कि हम तेरे लोग उसमें होकर तेरी महिमा और सेवा के काम करें। हम उसमें होकर तेरे संगति और सहभागिता में होकर अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ा सके। इस जगत में हम तेरे ज्योति को, तेरे प्रकाश को अपने जीवन और कार्यों के द्वारा से प्रकट कर सके। हमारे जीवन की सारी दुर्बलताओं और कमजोरियों को तू दूर कर कि हम अपनी बुलाहट के अनुरूप अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं और तेरे निकट तेरी महिमा का कारण ठहरे। आज के पवित्र दिन, पवित्र वचन की आशीष हम में से प्रत्येक के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में तू अधिकाई से प्रदान कर। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में सबों के मन एवं हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो। आमीन। तो इस वक्त हम लोग मंडली समाचार के रूप में या सूचना के रूप में सुनेंगे। पहला, परसडी मंडली न्यू बस्ती बारेगोड़ा के श्री पतरस आइंद की पत्नी मरियम आइंद की मृत्यु 17/6/2021 को हुई और दिनांक 18/6/2021 को यसकंडी कब्रिस्तान में सकुशल दफन कार्य संपन्न हुआ। परमेश्वर की इस बड़ी दया के लिए पतरस आइंद सब परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवादी प्रार्थना के वक्त में अपने आप को विश्वास रूपी वेदी के
निकट प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, किताडी मंडली के श्री जुनुल तोपनो, जो कि बीते दिनों में, विगत दिनों में अचानक पैर फिसलने के कारण वो गिर गए और उसके सिर में चोट आई थी। अब वे स्वस्थ हैं, चंगे हो गए हैं। पिता परमेश्वर ने मुझको बचाया, छुड़ाया। इस आनंद में आनंदित होकर धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवादी प्रार्थना के वक्त में अपने आप को विश्वास रूपी वेदी के निकट प्रस्तुत करेंगे। तीसरा, दुखाली प्रभु भोज सितंबर महीना से, सितंबर 2021 से पहले की नाई नियमित रहेगा। दुखाली प्रभु भोज सितंबर महीने से अर्थात 2021 सितंबर महीने से ही नियमित रहेगा। चौथी बात है, तो मर्दमशुमारी एवं प्रभु प्रीत का काज सितंबर महीना से शुरू किया जाएगा। तो इस बार कुछ बदलाव किया गया है। परसुडी मंडली में रेवरेंड एन कंडुलना और किताडी मंडली में रेवरेंड जे लोंगा काम करेंगे, अर्थात प्रभु प्रीत और मर्दमशुमारी का काम परसुडी में रेवरेंड एन कंडुलना और किताडी में रेवरेंड जे लोंगा करेंगे। वचनदत्त पहला पुकार, वचनदत्त पहला पुकार राउरकेला पैरिश झिरपनी मंडली के रोयन एवं जुलियानी तीड़ू के सुपुत्र सुभाष एडसन तीड़ू कुंवर हम उसकी वचनदत्त दुल्हन टाटानगर पैरिश के किताडी मंडली के अंतर्गत अल्बर्न जोसेफ एवं मुक्ता पूर्ति की सुपुत्री सुनीता पूर्ति कुंवारी। शादी संबंधी किसी प्रकार की अड़चने हो, बाधा की बातें हो, तो समय पर सूचना देने की कृपा करेंगे। इन बातों के लिए पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। महान पिता परमेश्वर, मंडली समाचार के द्वारा से तेरे निकट आते हैं। हे पिता, आने वाले समय में इस मंडली के अंतर्गत पैरिश के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं। हे पिता, इसमें तो आप हमें से हर एक की सहायता एवं अगुवाई कर, ताकि पैरिश स्तर से जो भी कार्यक्रम रखा गया है, जैसे दुखाली प्रभु भोज का कार्यक्रम और प्रभु प्रीत एवं मर्दमशुमारी का कार्यक्रम जो प्रतिवर्ष होते आ रहा है, तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल समय पर संपन्न किया जा सके। वचनदत्त जोड़े को भी तेरे निकट लाते हैं। हे पिता, पवित्र विवाह में प्रवेश करने के लिए एक दूसरे को वचन दिए हैं, वचनबद्ध है। इनके देह प्राण आत्मा की रक्षा कर, विश्वास की रक्षा कर, ताकि समय पर दोनों पवित्र विवाह के बंधन में बंधे जाकर तेरे नाम की महिमा के द्वारा से होने पाए। इसलिए दूल्हे के रूप में सुभाष एडसन तीड़ू को और सुनीता पूर्ति को तेरे अनुग्रह पूर्ण हाथों में समर्पित करते हैं। तो आप अपने नाम की महिमा के लिए दृढ़ एवं स्थिर कर, ताकि पवित्र विवाह के बंधन में बंधे जाकर तेरा गुणानुवाद जीवन भर करने पावे। सबों के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते हुए प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। अंत में हम लोग गाएंगे गीत नंबर 309 मैंने चंदा दिया, मैंने चंदा दिया, प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए मैंने चंदा दिया, प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए मैंने चंदा दिया, मैंने चंदा दिया, मैंने चंदा दिया। मैंने चंदा दिया, मैंने चंदा दिया, मैंने चंदा दिया, मैंने चंदा दिया, प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए मैंने चंदा दिया।
दिया, दाहिने हाथ से दिया, दाहिने हाथ से दिया, दाहिने हाथ से दिया, दाहिने हाथ से दिया, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए दाहिने हाथ से दिया, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए दाहिने हाथ से दिया, मैंने चंदा दिया, मैंने चंदा दिया, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए मैंने चंदा दिया, पैसे चावल दिया, पैसे चावल दिया, पैसे चावल दिया, पैसे चावल दिया, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए पैसे चावल दिया, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए पैसे चावल दिया, मैंने चंदा दिया, मैंने चंदा दिया, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए मैंने चंदा दिया, अपना मन भी दिया, अपना मन भी दिया, अपना मन भी दिया, अपना मन भी दिया, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए अपना मन भी दिया, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए अपना मन भी दिया, मैंने चंदा दिया, मैंने चंदा दिया, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए मैंने चंदा दिया, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए मैंने चंदा दिया। मंडली खड़ी हो जाए। धन है परमेश्वर तुम्हारे व घर का बताइए। धन है परमेश्वर तुम्हारे व घर का बताइए। स्वर्ग पर से वर्षा से कृपा पर कृपा बरसाए। भूलियो मत प्रभु के सामर्थ्य की कीर्ति तुम दिखाई। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 25वें पद में, यूहन्ना 11:25, जहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। भजन संहिता भजन नंबर 120 प्रथम पद, भजन संहिता भजन नंबर 120 उसके प्रथम पद लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुधि ली। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान सनातन जीवित पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु नाम में तेरे निकट आते हैं। न्यू बस्ती बारेगोड़ा निवासी श्री पतरस आयत के घर परिवार के संग मिलकर, हे पिता, बीते दिनों में बीते 17/6/2021 को तेरी ही पवित्र इच्छा हुई पतरस आयत की धर्मपत्नी मरियम आयत को अनंत विश्राम के लिए मृत्यु के द्वारा से अपने पास बुलाया। 18/6/2021 को जसकंडी कब्र स्थान में तेरे नाम में आराधना आरंभ हुई और तेरे नाम में ही दफन का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो पाया। तेरी ऐसी बड़ी दया को स्मरण करते हुए आज पतरस आए अपने परिवार के साथ में तेरे वेदी के निकट खड़े हैं, धन्यवाद भेंट अर्पण करने के निमित्त कि प्रभु की दया से ही दफन का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो पाया। किसी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं हुई, बल्कि प्रभु के नाम में सब कुछ सकुशल संपन्न हो पाया। इनके धन्यवादी मन भेंट बलिदान को ग्रहण करते हुए आने वाले संपूर्ण समय के लिए, जीवन के लिए दुआ करते हैं। हे पिता, अपने पीछे जितने प्यारों को छोड़ गए, जैसे अपने धर्मपति और जितने भी परिवार के बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, दूर अथवा निकट के संबंधीगण हैं, सबों को अपनी आड़ में, अपनी ढाल में, अपनी सामर्थ्य बलवंत भुजा तले सुरक्षित रख ले, ताकि उनका संपूर्ण कल एक नया कल हो, आशीषित कल हो, तेरे भय और प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते हुए ऐजुब के समान धन्यवाद करने पाए कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का धन्यवाद हो। प्रार्थना के द्वारा से कि तरी मध्य के श्री जुनुल टोपनों को भी तेरे निकट आते हैं, इसलिए कि घर से बाहर आंगन की ओर बढ़ रहे थे, चलने में असंतुलन हुआ और सीढ़ी में पैर फिसलने के कारण से उनके सर में चोट लगी। हे पिता, उस चोट को, उस दुख को, उस दर्द को यीशु नाम में तो आप ही ने दूर किया। तो आप ही ने उनके सर के जो भी जख्म थे उनको तो आप ही ने दूर किया, ठीक किया, अब स्वस्थ हो गया है। प्रभु ने मुझको बचा लिया, प्रभु ने मुझको छुड़ा लिया। आज जुन तोपनो अपने परिवार के संग तेरे वेदी के निकट उपस्थित हैं। इनके धन्यवादी मन भेंट बलिदान को ग्रहण करते हुए आने वाले समय में तो आप उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन की रक्षा रखवाले कर, ताकि तेरे भय और प्रेम में, तेरी उपस्थिति में प्रतिदिन अपने जीवन को व्यतीत करते हुए तेरा ही गुणानुवाद जय जयकार करते हुए करने पावे। इसी वक्त पुनः वचनदत्त जोड़े को तेरा अनुग्रहपूर्ण हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता, इनकी रक्षा और रखवाली कर, सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि जो वचन उन्होंने मंडली के सामने और हे पिता तेरे सामने दिया है, समय की पूर्णता में दृढ़ करने पाए और पवित्र विवाह के बंधन में बंधे जाकर नए परिवार का निर्माण भी करने पावे। सबों के पाप, दोष, गुनाह, अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। सराहो तुझे सनातन प्रेम तू। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक का हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर
राजकीय सभाओं, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीसन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे और हम ख्रिस्त के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। पिता, बीते पूरे सप्ताह में शारीरिक आहार से, भोजन से हम में से हर एक को तृप्त किया, मगन है, आनंदित हैं। उस आनंद में आनंदित होकर घरादान के रूप में जो भी अर्पण किया गया अपने नाम की महिमा के लिए हाबिल के भेंट के समान, विधवा के दान के समान को स्वीकार करते प्रत्येक परिवार को तो आशीष से परिपूर्ण कर। इतवार सिडनी के रूप में जो भी दान अर्पण है उसे भी तेरे चरणों में लाते हैं, उसे भी तो आप ही ग्रहण कर, आशीषित कर, ताकि पूरे गोशनर एवंजेलिकल लूथेरान कलीसिया के सब काम तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल सुचारू रूप से निरंतर आगे चलने पावे। पिता, हमारे बेटे बेटियों के लिए दुआ करते हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। हे पिता, उन सबों को आवश्यकता के अनुसार आशीष से परिपूर्ण कर ताकि हर एक का जीवन आशीषित जीवन होने पावे। महामारी का दौर चल रहा है, सब कोई डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। हे पिता, इसमें सबकी सहायता और अगुवाई कर ताकि हम इस महामारी के काल में भी तुझी से जुड़े रहकर अपनी सारी चिंता, अपना सारा भरोसा तुझी पर रहकर, विश्वास में दृढ़ रहकर, अटल रहकर तेरा गुणानुवाद करते हुए तेरी महिमा करने पाए। तब दुआ करते हैं महामारी से पूरे धरती को, पूरे जगत को तो आप ही आश्चर्यजनक रीति से बचा ले, छुड़ा ले। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पावत किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।